हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जिसका नाम है, आप देख पा रहे हैं, कैमोमिला। तो हम कैमोमिला मेडिसिन का ड्रग पिक्चर देखने वाले हैं जो कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलती है। तो हम इसका यूज़ देखने वाले हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। हम शॉर्ट में बात करें तो बेबी जो बच्चे होते हैं, नवजात और महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन। हम इसका और भी यूज़ है इसके, तो सभी यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कैमोमिला, कॉमन नेम जो है इसका मैट्रिकेरिया कैमोमिला। प्रूवर की बात करें तो हैनीमन द्वारा ये प्रूव की गई है। फैमिली कंफोजिटिया, तो ये कंफोजिटिया फैमिली की मेडिसिन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोटो, तो ऐसा जो सफ़ेद कलर का इसका फ्लावर होता है, सफ़ेद और पीले कलर का सनफ्लावर गेंदा जैसा फूल होता है। और यहाँ पे आप डाइल्यूशन देख पा रहे होंगे। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है कैमोमिला। यहाँ पे हम परिचय की बात करें तो कैमोमिला एक वार्षिक एनुअल जंगली पौधा है। तो एक जंगली पौधा है जो गेहूं और धान की फसलों के बीच उगता है, परंतु अतः यह एक बेहतरीन औषधि साबित होती है, खासकर उन लोगों में जो गुस्से से बढ़ जाती हैं और गुस्से से उत्पन्न होती है। तो ऐसी बीमारियों में बहुत ही उपयोगी है जो गुस्से से उभर कर बढ़ जाती हैं या गुस्से से उत्पन्न होती हैं। जैसे धान की फसल में उगने वाली खरपतवार किसानों के लिए दुख और कष्ट लाती है, वैसे ही रोगी भी असामान्य आदतें और असभ्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, परंतु जब पूरे पौधे को कुचलकर उसकी मदर टिंचर बनाई जाती है और बार बार शक्ति वृद्धि पोटेंटाइजेशन की जाती है, तो यह विशेषकर बच्चों की अद्भुत औषधि के रूप में कार्य करती है। तो ये बच्चों में बहुत ही अच्छा काम करती है और इसका जो मदर टिंचर है वो पूरे पौधे को कुचलकर मदर टिंचर बनाया जाता है। तो ये गेहूं और धान के खेतों में हो जाती है। तो इससे निराश होते हैं किसान, गुस्सा आता है। तो इसमें गुस्से की टेंडेंसी है, पूरे मेडिसिन में गुस्से की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्लिनिकल की बात करें तो कौन कौन सी रोगों में ये दवाई दी जाती है, तो ऐंठन, दमा, अस्थमा, पेट दर्द, आंतों का रोग, स्तन संबंधी, ब्रेस्ट अफेक्शन, बेहोशी, दांत निकलने के लक्षण, दस्त, आंखों के रोग, उल्टी, डकार, बुखार, सिर दर्द और प्रसव पीड़ा, लिवर पेन, माहवारी विकार, मम्स, न्यूरालजिया, गर्भावस्था की समस्याएं, गठिया बात, दांत दर्द, अल्सर, गर्भाशय रोग, काली खांसी, हुपिंग कफ इत्यादि, इन सभी रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये स्फीयर ऑफ एक्शन इसका देखें तो यह मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, नसों, पेट और आंतों पर असर करती है। पैथोजेनिस की बात करें, रोगोत्पत्ति की बात करें तो मुख्यतः तंत्रिका तंत्र पर असर डालकर यह चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों को ऐंठन और पेट व आंतों की श्लेष्मा झिल्ली से सूजन पैदा करती है, जिससे दस्त, पैचिस आदि हो सकते हैं। संरचना की हम बात करें, बनावट की, किस इंसान को हम देखकर आकलन लगाएंगे कि ये कैमोमिला का पेशेंट है, किसे हमें कैमोमिला देना चाहिए। तो शरीर संरचना की बात करें तो विशेषकर बच्चों, हल्के भूरे बालों वाले, एक गाल लाल और गर्म, दूसरा पीला और ठंडा। तो ऐसे बच्चों के लिए जो जिसका पूरा चेहरा लाल आपको देखने को मिलेगा, एक साइड लाल मिलेगा और एक गाल आपको गर्म मिलेगा, एक ठंडा मिलेगा। स्वभाव, टेम्परामेंट की बात करें तो ये बहुत ही बच्चा चिड़चिड़ा होगा, उत्तेजित, बेचैन होगा। इसके हम रिलेशन की बात करें कोल्ड एंड हॉट की, तो गर्मी और खुली हवा में बढ़ता है, परंतु नम गर्म मौसम में राहत मिलती है। तो नम मौसम, ठंड मौसम में इसको राहत मिलती है, गर्म में इसको रोग बढ़ जाते हैं। मियाजमा की बात करें तो सौरा पृष्ठभूमि होता है, सौरा बैकग्राउंड होता है। मुख्य लक्षण, गाइडिंग सिम्टम्स की हम बात करने वाले हैं। तो कैमोमिला का प्रमुख नाम है सहन नहीं कर सकता। तो सहन क्या सहन नहीं कर सकता, तो रोगी दर्द सहन नहीं कर सकता, कोई छू रहा है तो उसे सहन नहीं कर सकता, उसे कोई गुस्से से बात करे तो वो सहन नहीं कर सकता। उसको ये सब कुछ असहनीय होता है, वो उसको कोई भी गलत बुरा बोल दे तो वो उसको सहन नहीं होता। और दूसरे नंबर हम देखें तो यह प्रमुख गुस्से की औषधि है, रोग गुस्से से बढ़ जाते। तो पूरी मेडिसिन में आपको गुस्सा देखने को मिलेगा, बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, जो पेशेंट होगा कैमोमिला का उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा की टेंडेंसी होगी।
चिड़चिड़ा बच्चा केवल गोद में उठाने पर शांत होता है। तो कैमोमिला का बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा होता है और रोता बहुत है, बहुत ज़्यादा रोता है। उसे जब तक गोदी में ना ले ले माँ तब तक वो रोता रहता है, शांत नहीं होता। असहनीय दर्द गर्मी से बढ़ता है, तो दर्द गर्मी से बढ़ता है। फिफ्थ नंबर आप देख पा रहे हो, रोगी खुली हवा में अति संवेदनशील है। नींद आती है पर सो नहीं पाता, उसको बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस रहता है लेकिन उसकी नींद लगती नहीं है, सो नहीं पाता है। दांत निकलने पर हरा दुर्गंध युक्त दस्त, तो बच्चों में जब दांत निकलते हैं उस समय ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जब दांत निकलते हैं उसको डायरिया होता है, ये बहुत ही अच्छा लक्षण है इसका। मानसिक रूप से अत्यधिक चिड़चिड़ा, खिन्न, रूखा और असभ्य, तो असभ्य होता है, अगर आप उससे कुछ पूछेंगे तो उसका आंसर सभ्य नहीं होगा, रूडली वो आंसर देगा आपका। गुस्से से दस्त, ऐंठन, बुखार, बेहोशी तक हो सकती है। विशेष लक्षण की बात करें, अभी तो हमने सब गाइडिंग सिम्टम्स देखे, एक साथ देख लिए, अब हम एक एक करके इनके लक्षण देखेंगे, जैसे कि डायरिया, टूथ एक, लेबर पेन, बेबी के लक्षण देखेंगे। तो पार्टिकुलर सिम्टम हम देखने वाले। तो दस्त की बात करें तो इसमें दस्त कैसे होते हैं, कारण इसका होता है दस्त का गुस्सा, सर्दी, तंबाकू, नीचे की ओर गति यानी सीढ़ियाँ उतरते हैं आप, दांत निकलते समय, प्रसव के बाद मल का, तो इन सभी कारणों से इसको डायरिया होता है। मल का स्वरूप की बात करें तो हरा पानी जैसा साक्षरक, जैसे कटी हुई पालक और अंडे का मिश्रण, गर्म बदबूदार सड़े अंडे जैसा इसका मल होता है। बढ़ता है, कब बढ़ता है तो इसका शाम को आधी रात से पहले, गर्मी, गुस्सा, डकार से इसका डायरिया बढ़ जाता है। राहत मिलती है उपवास से और गर्म नम मौसम से। दांत दर्द की बात करें तो टूथेक, कारण है टूथेक का, गर्म चीज खाने से इसका टूथेक होता है, गर्म कमरे में रहने से, काफी पीने से और गर्भावस्था और मासिक धर्म के समय भी टूथेक होता है, दांत दर्द होते हैं। प्रसव पीड़ा की बात करें, लेबर पेन, असहनीय पीड़ा होती है, सुन्नपन, ऐंठन, दर्द पैरों से ऊपर चढ़ता है, तो ये लेबर पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ डिस्मिनोरिया, जो पीरियड के समय लड़कियों या औरतों में दर्द होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। अगर आप कैमोमिला 30 CH या 200 CH में 10 ड्रॉप आप 5-5 मिनट के अंतराल से आप लेंगे, जब भी आपको लीवर पेन या डिस्मिनोरिया जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ही रिलीफ मिलता है इसमें। गठिया का दर्द, रेमेटिक पेन, तो अत्यधिक पीड़ा, रोगी बिस्तर छोड़कर टहलने पर मजबूर, रात में अधिक दर्द, गर्मी से बढ़ता है, नम मौसम में रहता है। स्तन की बात करें, ब्रीस्ट की, तो निप्पल सूजे और छूने पर दर्द, दूध बह जाता है, तो जब बच्चा दूध पीता है तो निप्पल इसके सूजे हुए होते हैं। शिशु की बात करें तो कैमोमिला, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैमोमिला के लिए, बेबी के लिए कैमोमिला बहुत ही इफेक्टिव है। तो नवजात या दांत निकलते समय सबसे उपयुक्त, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उस समय बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो उसके लक्षण क्या होंगे, तो बच्चा बहुत गर्म और चिड़चिड़ा, केवल गोद में उठाने पर शांत होता है, जब दांत निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा रोएगा, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, और जब तक माँ उसे गोद में नहीं ले लेती तब तक वो रोता रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बेचैन रहता है, रोता रहता है, जब जब चाह नहीं मिलता तो और चिड़चिड़ा, तो जैसे उसको कोई खिलौना चाहिए या कोई खाने को चीज़ चाहिए, अगर उस समय उसको नहीं मिलती, तुरंत उसको नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको फिर बाद में दो तो वो फेंक देता है, उसको अपनी मनपसंद चीज़ भी वो फेंक देता है। मानसिक लक्षण गोद में उठाने से ठीक होते हैं, तो उसके सभी लक्षण, मानसिक लक्षण जो हैं गोद में उठाने से ठीक होते हैं। सामान्य लक्षण, जनरल मॉडलिटीज, तो कब इसके रोग बढ़ते हैं, तो गर्मी से इसके रोग बढ़ जाते हैं, गुस्सा करने से, शाम को, आधी रात से पहले, हवा में, डकार से। राहत कब मिलती है, तो एम्यूलेशन की बात करें तो गोद में उठाने से, उपवास से, गर्म नम मौसम से। संबंध की बात करें, रिलेशन, तो विरोध करता है। एंटीडोट्स की बात करें तो कैमोमिला कॉफी और अफीम को ये विरोध करती है, एंटीडोट करती है, इसका प्रभाव मिटाते हैं। तो कैमोमिला को एकोनाइट और नक्स वोमिका पल्सेटिला एंटीडोट है, इसका प्रभाव मिटाते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अगर आप किसी और मेडिसिन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेडिसिन का नाम जरूर कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बलराम सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।